एसटी का जो क्लेम है, जो नौकरी में मान लें उनको है तो उनको तुरंत अपॉइंट करिए, उसके बाद को मानिए, क्लेम को स्वीकार करिए, उसमें कंसीडर करिए, उसमें कहीं इफ बट नहीं है, उसमें स्टेट को कोई पावर नहीं हुआ है। जिसने समाज समझ लेगा ना, जितना ये लोग बेईमान लोग हैं तरह तरह का तिकड़म करके इधर करके जो शेड्यूल कास्ट का अधिकार छीन रहे हैं, सब का बोलती बंद हो जाएगा और हम बहुत मजबूती के साथ दलित वर्ग वो अधिकार को छीनने के लिए तुबाफेरी जो कर रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, और सब लोग चाहता है कि अपने क्लच में रखें और इनको अधिकार को छीनते रहें और हम जैसा चाहें उसी हिसाब से इनके लोग मेरे आगे पीछे घूमते। कोई शेड्यूल कास्ट के मैटर में स्टेट को कोई पावर संविधान नहीं देता है, और स्टेट में जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण करने के लिए पावर खोज रहा है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2004 में आया था, ये भी चिरैया एक मैटर है, उसमें ये निर्णय आया था कि शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण नहीं हो सकता। ये होमोजीनियस क्लास है जिसका मान लीजिए कि वर्गीकरण नहीं हो सकता है, एक दूसरे से अलग नहीं किया सकता है, और उसी निर्णय के कारण इन लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है स्टेट को शेड्यूल कास्ट को बांटने का, और उसी को बांटने के लिए अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में गए हुए। हरियाणा गवर्नमेंट गई हुई है और मान लीजिए कि पंजाब गवर्नमेंट गई हुई है और हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध में गई हुई है। हाई कोर्ट का निर्णय आना कि विचरैया में चूंकि सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप शेड्यूल कास्ट का बंटवारा नहीं कर सकते हैं, वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, ये संविधान के समानता का जो अनुच्छेद है 16-14 उसका उल्लंघन होगा। उसी आधार पर इन लोगों को पावर नहीं मिल रहा है हाईकोर्ट से, और उसी पावर को प्राप्त करने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में 7 सदस्यीय संविधान पीठ है, उसमें मामला चल रहा है, दोनों तरफ से बहस अपना हुआ और फाइनल निर्णय आना बाकी है। अब सवाल होता है कि भाई क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट को मान की पावर है। तो देखिए अभी तक जो रिजर्वेशन के संबंध में जो मामला अभी तक चला वो एक तरह से पूरी तरह से कोर्ट ने भी गुमराह किया, हमारे लोग भी भटकाव में रहे, और समझ लिए कि रिजर्वेशन देने में स्टेट गवर्नमेंट को मर्जी है, स्टेट को एनेबलिंग पावर है, जबकि वैसा नहीं है। एससी एसटी के मामले में इनेबलिंग पावर स्टेट को नहीं है, लेकिन जबरदस्ती जो 16(4) में रिजर्वेशन का व्यवस्था है वो ओबीसी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 16(4) में व्यवस्था रिजर्वेशन का नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लिए संविधान में व्यवस्था है, संविधान का अनुच्छेद 335 में, और 335 में किसी स्टेट को कोई पावर नहीं दिया हुआ है कि आप मन मर्द दीजिए, आप मना तो मत दीजिए, वहां इनेबलिंग पावर उनका नहीं है, मन मर्जी वहां नहीं है। आपको हर हाल में एससी एसटी का रिजर्वेशन नौकरियों में देना ही देना है, उनके क्लेम को इंटरटेन करना है, उनके क्लेम को कंसीडर करना है, लेकिन अभी तक कंफ्यूजन रहा, इसलिए मैं अभी लाया हूं कि 335 क्या कहता है और 16 क्या कहता है। देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए स्पष्ट तौर पर 335 कहता है कि देखिए द क्लेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स शैल बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार उसको कंसीडर करना है, उसे क्लेम को, विथ द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द मेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विथ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और स्टेट। मतलब केंद्र में नौकरी हो या स्टेट की नौकरी हो, उसमें शेड्यूल कास्ट के क्लेम को आपको हमेशा विचार करते रहना है, लगातार उसमें कोई रोक टोक नहीं रहेगा। तो 335 में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन का प्रावधान है, लेकिन अभी तक क्योंकि स्टेट जो अपना पावर मांग रहा है और वो 16(4) के तहत मांग रहा है, जबकि 16(4) शेड्यूल कास्ट के लिए है ही नहीं। 16(4) में ये कहता है
The claim clause 4 of the Article 60 of the Constitution provide for reservation in appointments to post and services in favor of backward classes of citizens, which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state. मतलब इसमें कहता है कि अगर राज्य में उनका किसी भी बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एडेक्वेट रिप्रेजेंट, तब उस स्थिति में हम आप रिजर्वेशन की व्यवस्था करिए। तो ये एक तरह से इम्पावर्ड कर देता है स्टेट को कि जांच कराइए, ये कराइए, वो कराइए। अब देखिए कि जांच में इनका अगर रिप्रेजेंटेशन कम है, इनको रिजर्वेशन दीजिए। ये ओबीसी के मैटर में 64 में, जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 335 में है, वहां पर किसी तरह का कुछ बात नहीं। सीधे कहता है कि एससी एसटी का जो क्लेम है, जो नौकरी में मान लें उनको है, तो उनको तुरंत अपॉइंट करिए, उसके बाद को मानिए, क्लेम को स्वीकार करिए, उसमें कंसीडर करिए। उसमें कहीं इफ बट नहीं है, उसमें स्टेट को कोई पावर नहीं है, सीधे आपको उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन चूंकि गलत तरीका से आज तक शेड्यूल कास्ट के बारे में गलत तरीका से मान लीजिए कि ये अवलोकन हुआ है, गलत तरीका से विश्लेषण हुआ है, जिसके कारण शेड्यूल कास्ट का सारा अधिकार छिनाते रहा। अब जरूरत है कि सभी लोगों को इस पर एकजुट हो जाना कि जब हमारा आरक्षण जो है 335 के अंतर्गत है, तहत है, तो फिर मानिए कि स्टेट को का पावर कहां से आ गया कि आप उसको देखिए कि उसका रिप्रेजेंटेशन कम है कि अधिक है। उसको तो हर हाल में एससी एसटी का आपको रिजर्वेशन देना ही है, उसमें कहीं आपको कोई वट नहीं है। क्यों? क्योंकि 335 के तहत शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, न कि 64 के तहत। ये चीज समाज जिस दिन समझ लेगा, अब समाज अभी समझ नहीं रहा, अभी जब शुरुआत हुआ है, जिस दिन समाज समझ लेगा ना, तो जितना ये लोग बेईमान लोग हैं, तरह तरह का तिकड़म करके इधर करके जो शेड्यूल कास्ट का अधिकार छीन रहे हैं, सब का बोलती बंद हो जाएगा और हम बहुत मजबूती के साथ दलित वर्ग उभरेगा। तो बाबा साहब जैसा आदमी आज नहीं है, काशीराम नहीं है, रामविलास पासवान नहीं है, जगजीवन नहीं है। तो आज के तारीख में शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, अगर ये लोग 2 अप्रैल को जिस तरह से घटना घटी थी, 2 अप्रैल को जिस तरह से आंदोलन हुआ था, ऐसे आंदोलन की जरूरत है ताकि आपके अधिकार को छीनने से लोग आ जाए। स्टेट जबरदस्ती मनमर्जी करता है शेड्यूल कास्ट के मैटर पर, जबकि उनको कोई पावर ही नहीं। दूसरा, संविधान में कहीं भी वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं। संविधान में एक ही प्रावधान है कि शेड्यूल कास्ट से के लिस्ट से किसी को निकाला जा सकता है या शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में किसी को शामिल किया जा सकता है, और उसके लिए भी स्टेट को पावर नहीं। किसको पावर है? सीधे पार्लियामेंट को पावर है। तो इसलिए शेड्यूल कास्ट को अधिकार को छीनने के लिए तुबाफेरी जो कर रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, और सब लोग चाहता है कि अपने क्लच में रखें और इनको अधिकार को छीनते रहे, और हम जैसा चाहें उसी हिसाब से इनके लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहे।